नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और स्टॉक मार्केट के इस कोर्स में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आपको समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है, क्या एक्टिविटीज होती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनीज क्या होती है, लिस्टिंग क्या होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। काफी चीजें आपको इस कोर्स के माध्यम से समझ आएगी। पर आज की जो मेरी वीडियो है वो है कि इक्विटी क्या होता है। आप जब भी सुनते होंगे स्टॉक मार्केट में, आप बोलते होंगे इस कंपनी का शेयर ले ले, इस कंपनी की इक्विटी ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आइए समझते हैं कि इक्विटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विटी या शेयर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी गठित होती है, कंपनी बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिसाइड करती है कि वो कोई बिजनेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए क्या चाहिए? 1 लाख रुपए के निवेश चाहिए। ये निवेश या तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, दोस्तों से लोन ले सकते हैं, या फिर वो ये कह सकते हैं, 100 लोगों को गैदर कर सकते हैं और 100 लोगों को कह सकते हैं, देखिए कि हम 100 लोग हैं, हम इस कंपनी में निवेश करते हैं। सब लोग 1-1 हजार रुपए का निवेश करते हैं। 100 लोग अगर 1,000 का निवेश करेंगे तो यानी 1 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। और हम सारे जो 100 लोग हैं, कंपनी में 1% की हिस्सेदारी रख लेते हैं। यानी कि जो कंपनी में मुनाफा होगा वो कंपनी के 100 मालिकों के बीच में बटेगा, 1% ईच। तो अगर पूरे साल के बाद कंपनी ने 10 लाख रुपए का मुनाफा किया तो 10 लाख रुपए का मुनाफा डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10,000 रुपए सबको प्रॉफिट का हिस्सेदारी मिलेगी। इसे कहते हैं इक्विटी, इसे कहते हैं ओनरशिप, इसे कहते हैं कंपनी में शेयर होना। तो बहुत सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि कोई भी कंपनी जो है वो जब भी निवेश रेज करती है, जब भी वो पैसा लेना चाहती है, तो वो कंपनी में या तो लोन ले सकती है या कंपनी की हिस्सेदारी दे सकती है। हिस्सेदारी देने में क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताऊंगा। पर हिस्सेदारी देने के लिए जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा वो है कि जो इक्विटी होती है, यानी कि जो हिस्सेदारी होती है, वो किसी कंपनी के लिए भी सबसे कॉस्टली सोर्स होता है फाइनेंस रेज करने का। यानी कि सबसे महंगा सोर्स होता है, क्योंकि कंपनी अपना हिस्सा बांट रही है। जितना वो हिस्सा बांटेगी उतना ही मालिकों के पास कम शेयर्स रह जाएंगे। तो जैसे जैसे इक्विटी बढ़ती है या ओनर्स के जो शेयर हैं वो कम होते रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं फाइनेंस में कि इक्विटी इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इक्विटी का फायदा कंपनी को क्या होता है? जब एक कंपनी इक्विटी रेस करती है, आप स्टॉक मार्केट में सुनते होंगे कि कंपनी आईपीओ लेके आई है, अपने शेयर बेच रही है। तो यानी कि अगर कंपनी के पास 100 शेयर हैं तो वो हो सकता है मार्केट में 25 शेयर बेच रही है, जिसके अगेंस्ट कंपनी पैसा लेने वाली है, या फिर जो ओनर है वो पैसा लेने वाला है। तो कंपनी जो पैसा लेती है इक्विटी रेस करने के माध्यम से, उसको फायदे क्या होते हैं? जब मैंने आपको अभी पिछली बात ये कही कि इक्विटी इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो क्या फायदे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां भीड़ लगा के स्टॉक मार्केट में आती है? तो आइए पहले जानते हैं कि क्या क्या फायदे मिलते हैं कंपनी को। पहला फायदा है कि जब वो इक्विटी रेस करते हैं, यानी कि जब वो मार्केट से पैसा रेस करते हैं, तो वो फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं होती। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप मार्केट से पैसा भी रेस कर दिया, आपने किसी प्रकार की सिक्योरिटी भी नहीं दी, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी भी नहीं दी, और आपने उनको क्या दिया? कंपनी में हिस्सेदारी दे दी। और आपके ऊपर ये फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है, आप पे वापस करने की कंप्लीट जिम्मेवारी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में ये होना चाहिए मैं वापस नहीं करूंगा इसलिए मैं पैसा रेस करना चाहता हूं। आपके मन में होना चाहिए कि मैं इस पैसे को ग्रो करूंगा ताकि मेरे जो निवेशक हैं वो मुझ पे कॉन्फिडेंस रखें और आगे और मेरी कंपनी में निवेश करें। तो ये फिक्स्ड लायबिलिटी क्यों नहीं है? बड़ा सिंपल एग्जांपल्स मैं दूंगा। जेट एयरवेज का शेयर जो था 400 रुपए का था और आज करीबन 20 रुपए का चलता है। क्यों? क्योंकि कंपनी डूब गई। तो जो उसके मालिक हैं, अब वो मालिकों के पास कोई भी वैल्यू नहीं बची शेयर्स की। तो इसलिए जो है अब आप जाके नरेश गोयल जी का दरवाजा नहीं खटखटा सकते कि देखिए मैंने तो 400 रुपए में शेयर लिया था, आपको मुझे 400 रुपए वापस करने पड़ेंगे, या फिर 400 रुपए के ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया कि इस कंपनी में मैं हिस्सेदारी लूंगा। कल को अगर ये 400 का 700 रुपए हो जाता तो आप थोड़ी जाके नरेश गोयल जी को बोलते देखिए मेरा तो 500 ही बनता है, बाकी 200 आप रख लीजिए। आप कहते देखो ये तो मेरा निवेश था, मेरा आइडिया था, मैंने इन्वेस्ट किया। तो एक कंपनी के ऊपर जब वो पैसा रेज करती है इक्विटी के थ्रू, एक फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं बनती है, उसको किसी प्रकार से उसको वापस करने की फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं होती। यानी कि अगर कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो भी ठीक है, इसमें कोई फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं है। सेकंड चीज है, जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको हर महीने ब्याज देना पड़ता है, 10% साल का, 12% साल का, 15%, 18%, 24%, जितने पे भी आप लोन लेते हैं आपको हर महीने उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है।
इक्विटी में आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आप अगर साल के अंत में प्रॉफिट्स बना रहे हैं तो ये आपकी डिस्क्रिशन है एज अ कंपनी, या आपकी चॉइस है कि आप उनको डिविडेंड देना चाहते हैं, कुछ शेयर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। नहीं तो आप वापस पैसे को निवेश कर सकते हैं, कंपनी को बड़ा कर सकते हैं, और जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे, जो आपके निवेशक होंगे, वो खुश होंगे कि देखो कंपनी बढ़ती जाएगी। कंपनी क्या कर रही है, जो पैसा बच रहा है उसको वापस कंपनी के बिजनेस में डाल रही है। तो पहला फायदा था कि फिक्स लायबिलिटी नहीं है, दूसरा फायदा है कि कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तीसरा फायदा है क्रिएट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कल को कंपनी को जब भी पैसा रेज करना है वो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल है, वो अपने शेयर्स बेच सकती है और फटाफट पैसा रेज कर सकती है, शेयर्स बेच सकती है, फटाफट पैसे रेज कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल आज अगर मुकेश अंबानी जी को पैसे रेज करने थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट अपने शेयर्स बेच दिए, जिससे आज लिक्विडिटी क्रिएट होगी और करीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने फंड्स रेज कर लिए। चौथा फायदा क्या होता है कंपनी को या कंपनी के मालिकों को, कि जो कंपनी के मालिक हैं वो अपने शेयर्स भी बेच सकते हैं और कंपनी के मालिक को भी पैसा मिल सकता है। तो कंपनी के मालिकों को लगता है देखिए मैंने बहुत मेहनत करी और बहुत समय से मैं इस कंपनी में लगा हुआ हूं, तो मुझे भी 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए एनकैश कर लेने चाहिए अपने इस टाइम पे। तो ओनर्स भी जो हैं वो कैश आउट कर सकते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी जी को देखें, उनका घर देखें, 8,000 करोड़ का घर है, तो आपको क्या लगता है उनकी सालाना 15 करोड़ की तनख्वाह से उनको 8,000 करोड़ का घर बनता है? नहीं। उन्होंने कुछ शेयर्स बेचे होंगे अपने, उनके भी पास रिलायंस में बहुत सारे शेयर्स हैं, उन्होंने कुछ शेयर्स बेचे होंगे, जो शेयर्स के पैसे आए होंगे उससे उन्होंने वो घर बनाया होगा। तो ओनर जो है वो भी अपने खर्चों के लिए, दूसरे खर्चों के लिए कैश आउट कर सकता है। पांचवा फायदा क्या होता है कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर बेस बन जाता है। जब आपके साथ बहुत सारे निवेशक जुड़ते हैं तो वो आपके पास लेके आके प्रपोजल्स लेके आएंगे कि देखिए आपकी कंपनी के साथ हम जुड़ सकते हैं, हम भी बिजनेस कर सकते हैं, हम आपका माल बेच सकते हैं। तो बहुत सारा लंबा चौड़ा अलायंसेस बन सकता है अगर आपका एक बढ़िया इन्वेस्टर बेस हो। और आखिरी फायदा है कि अगर कल को आप अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं किसी को, आपको लगता है कि देखिए मैंने तो बहुत बिजनेस कर लिया, मेरा मन नहीं है, मेरे बच्चों का मन नहीं है ये बिजनेस करने का, तो मैं तो इस कंपनी को बेचना चाहता हूं। जैसे अभी क्या हुआ, अभी किशोर बियानी जी ने अपनी कंपनी बेच दी रिलायंस रिटेल को। तो अब वो कैसे बिकी, जल्दी से क्यों बिक गई? क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी थी, वो स्टॉक एक्सचेंज पे थी, उसका शेयर प्राइस चलता था, तो इजीली वैल्यू कर सके उस कंपनी को कि हां भाई ये कंपनी का शेयर प्राइस इतना चलता है, समझिए कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स हैं और एक शेयर 50 रुपए का है, तो यानी कि कंपनी की वैल्यू हो गई 5,000 करोड़ रुपए, और आपकी कंपनी को कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे उनके ओपन शेयर्स होते हैं वो खरीद के जो है कंपनी को खरीद सकता है। तो ये कुछ 6 फायदे हैं जब एक कंपनी इक्विटी रेस करती है डेट के अगेंस्ट। डेट में क्या होता है जी, डेट में तो फिक्स चार्ज भी देना पड़ता है, आपको एक असेट भी देना पड़ता है, जमीन जायदाद भी गिरवी रखनी पड़ती है, और अगर आपने पैसे वापस नहीं किए तो आपकी जितनी जमीन जायदाद गिरवी है उसकी कुर्की हो जाती है, यानी कि उसका ऑक्शन हो जाता है और उसके थ्रू बैंक्स अपने ड्यूज को रिकवर कर पाते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन फायदे हैं कंपनी के लिए कि जब कंपनी पैसा रेस करती है इक्विटी के माध्यम से। अब आप बोलेंगे ये तो कंपनी का फायदा हो गया, निवेशक के लिए क्या फायदा है? निवेशक के लिए 4 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है मल्टीफोल्ड रिटर्न्स के पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपने अगर कोई भी कंपनी में 100 रुपए लगाए तो हो सकता है 10 साल बाद वो 1,000 रुपए हो जाए, बहुत बड़ा शेयर प्राइस में जंप आ जाए। पर यही अगर आप एफडी में पैसे लगाएंगे तो आपको साल के मात्र 5 से 6% ही बनते हैं। पर अगर आप एक शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे तो ये टाइम एंड अगेन प्रूव किया गया है कि अच्छे शेयर्स जो होते हैं, बढ़िया कंपनीज के शेयर्स होते हैं, वो हर 10 साल के अंदर अंदर 15 से लेके 25% सालाना रिटर्न देते हैं। यहां जब जो एफडी है वो 5 से 6% देती है, शेयर्स कितने देते हैं? 15 से लेके 25% तक। तो आप जो है मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमा सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में निवेशक हैं। दूसरा है कि क्योंकि आप मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कमा सकते हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन कौन है? इन्फ्लेशन वो शेयर है जो आपके पीछे भाग रहा है बहुत तेजी से। अगर आपकी एफडी का रेट 5% है तो आप ये समझिए कि शेयर ने आपको खा लिया, क्योंकि इन्फ्लेशन 10% है। 10% की स्पीड से शेयर आपके पीछे भाग रहा है और आप मात्र 5% की स्पीड से भाग रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब शेयर आपको पकड़ के खा लेगा, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रही हैं जिस तरीके से आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें। अगर आप खुद नहीं निवेश कर सकते तो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करें। तीसरा है इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी कि एफडी में क्या होता है जी कि आपने 100 रुपए दिए, साल के 5 रुपए का ब्याज आ गया और वो ब्याज आपने खा पी लिया, कहीं यूज कर लिया। पर इक्विटी में क्या होता है, शेयर प्राइस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और इससे आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होती है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये तीसरा फायदा होता है जब आप एक स्टॉक मार्केट के निवेशक होते हैं। और चौथा सबसे बड़ा फायदा यह है कि
जो भी आप इनकम कमाते हैं, अगर आप समझिए आमदनी बिजनेस से करते हैं या आमदनी सैलरी से करते हैं, तो टॉप ब्रैकेट में करीबन 35 से 36% आपको इनकम टैक्स देना पड़ जाता है भारत में। पर यही अगर आप आमदनी कमाएंगे लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन से, यानी कि आपने एक शेयर खरीदा, उसको 1 साल के ऊपर रखा और फिर बेचा और फिर गेन्स कमाए, तो जो गेन्स है उस पर मात्र 10% का टैक्स रेट लगेगा। देखिए कितना अच्छा चांस है आपके लिए कि आपकी इनकम पे, पूरी इनकम पे करीबन 36% का टैक्स लगता है, वेरएज आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है, जो आप शेयर खरीदते हैं 1 साल बाद उसको बेचते हैं, उस पे जो टैक्स रेट लगता है वो मात्र 10% लगता है, और वो भी सिर्फ गेन पे लगता है। अगर आपने 100 रुपए में खरीदा, 150 रुपए में बेचा, तो 50 रुपए का 10%, यानी कि मात्र 5 रुपए आपका इनकम टैक्स होगा। तो इस तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आपने अब समझ लिया कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब क्या होता है। अब आप देखिए इसी वीडियोस के दौरान, इसी कोर्स के दौरान, कि आप और अपने आप को बेहतर निवेशक कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, एमसीक्यूज को अपीयर किया और रीडिंग मटेरियल को पढ़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।